हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 11 को डिस्कस करेंगे जिसमें चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमें दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस वीडियो में इन दोनों लॉज को और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश संभव है। उसी तरह से हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in a definite proportion। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक बना है उसके तत्वों में हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों का अनुपात होता है। जैसा कि आप वर्कशीट में भी देख रहे हैं, ए जो है वो 4 ग्राम है, बी इज 10 ग्राम्स, दोनों रिएक्ट करके सी और डी फॉर्म हो रहा है। C इज 2.5 ग्राम्स और D 11.5। अगर हम इसको जोड़ें तो दोनों साइड में हमारा कितना आ रहा है, 14 ग्राम्स। मींस हमारे रिएक्टेंट्स A प्लस बी 14 ग्राम्स और प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए C प्लस D दैट इज ऑल्सो 14 ग्राम्स। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान हमेशा समान ही रहता है। सेकेंड नियम स्थिर अनुपात का नियम, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व आपस में मिलकर जो यौगिक बना रहे हैं उन तत्वों का आपस में मिलना हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। और ये जो यौगिकों का निर्माण हो रहा है तो तत्व हमेशा एक ही अनुपात में होते हैं, चाहे वह हमें पदार्थ किसी भी कहीं से भी मिले। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पानी की बात करें, पानी या हम नदी से लें या नल से लें, लेकिन उसके अंदर पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 9 ग्राम्स वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और ये पानी हम कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन ये फॉलो कर रहा है स्थिर अनुपात का नियम। अब स्टूडेंट्स अगर इसके साथ साथ और हम देखें एग्जाम्पल्स कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 है। मीन्स 3 ग्राम कार्बन इज रिएक्टिंग विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये स्थिर अनुपात है कि ये रेशियो हमेशा सेम होते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है 3 ग्राम्स प्लस 8 ग्राम्स मीन्स 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे एनवायरनमेंट में है चाहे किसी व्हीकल से निकल रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आ रही है, उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर दो विभिन्न स्थानों से अगर हम शुद्ध जल ले रहे हैं तो उसकी रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता है। थर्ड कि अगर 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रही है। उसी तरह से अगर हमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जैसे हमें पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, पानी हम कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन पानी के बनने में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे वो पदार्थ हमने कहीं से भी लिए हों,
वो पानी चाहे पानी हो या कोई अन्य यौगिक हो। जैसे अभी हमने यहाँ पर वर्कशीट में 3 एग्जाम्पल्स की बात की थी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो इनमें जो तत्व है उनका रेशियो हमेशा समान रहता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें 12 ग्राम कार्बन दिया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो कितना बनेगा? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सिर्फ 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और जो रेस्ट ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव रहेगी, वो अभिक्रिया नहीं करेगी। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। फोर्थ क्वेश्चन में वो एलिमेंट्स पूछ रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्लियर होंगे। and do it, have confidence in you, and thank you for watching this वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते